नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे भक्ति परो चैनल पे। आखिर कौन थे दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की शक्ति आपको बताएंगे। शून्य एक भगवान शंकर। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। शून्य दो भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। शून्य तीन भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शून्य चार लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शून्य पाँच बर्बरीक। बारबैरिक। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। शून्य छह कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं दान में नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। शून्य सात एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है। शून्य आठ अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था।